नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि आम तो आम अब खास लोग यानी बीजेपी नेता भी सुरक्षित नहीं रह गए। एक ऐसी ही घटना रायबरेली से सामने आई है, जिसमें बीजेपी की पूर्व जिला अध्यक्ष व बीजेपी से सदर विधायक प्रत्याशी रही अनीता श्रीवास्तव की गाड़ी पर दबंगों ने न सिर्फ हमला बोला बल्कि ड्राइवर से असलहे के दम पर मारपीट की और बीजेपी नेत्री से भी धक्का मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी। रायबरेली के मिल एरिया थाने में न्याय की आस लगाए बैठी बीजेपी नेत्री को गौर से देखिए। इनका नाम अनीता श्रीवास्तव है और यह पूर्व बीजेपी महिला जिला अध्यक्ष के साथ साथ सदर विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। बीजेपी नेत्री का आरोप है कि वह निमंत्रण में जसलापुर गई थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, पहले से इकट्ठे 20 से 25 दबंग युवकों द्वारा गाड़ी में लगे बीजेपी के झंडे को हटाने की बात कहने लगे। जब ड्राइवर ने मना किया तो असलहों से लैस दबंग ने पहले ड्राइवर को पीट दिया और जब बीजेपी नेत्री बीच बचाव करने पहुंची तो आरोपियों ने उन पर न सिर्फ पिस्टल थामी बल्कि जान से मारने की धमकी देने लगे। बीजेपी नेत्री का आरोप है कि जब उन्होंने पुलिस को फोन करने की बात कही तब दबंग वहां से भाग निकले। बीजेपी नेत्री का आरोप है कि उनकी हत्या करवाने की साजिश रची गई थी। दबंगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। अनीता श्रीवास्तव एडवोकेट बीजेपी प्रत्याशी पूर्व रायबरेली। क्या हुआ आज आपके साथ? आज मैं तिलक समारोह में गई थी। वहाँ पे जैसे ही मेरी गाड़ी खड़ी हुई, कम से कम 50 लड़के मेरी गाड़ी घेर लिए। मैं जैसे उतर के बस जरा सा आगे भीड़ बढ़ी, सब हमारी गाड़ी को घेर लिए और हमारे ड्राइवर को खींचने लगे। कहते भाजपा का झंडा लगा घूमेंगे, अब भाजपा का नहीं चलेगा, भाजपा का झंडा निकाल, भाजपा का झंडा निकाल, इस तरीके से बदतमीजी करने लगे। फिर उसके बाद हमारे ड्राइवर को बहुत कायदे से गाड़ी से खींच के सब लात घूसों से मारने लगे। मैंने जब जैसे उसको छुड़ाने का प्रयास किया, सब पिस्टल कट्टा सब असलाह से लैस थे, सब कट्टा निकालने का प्रयास किया। मैं किनारे हट गई और मुझे भी कट्टा से फायरिंग करने का मारने का प्रयास किया। मैंने कहा मैं एसपी को फोन कर रही हूँ, मैं एसपी को फोन कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सब किनारे होने लगे। ड्राइवर को हमारे बहुत मारा, हमारी गाड़ी पे काफ़ी तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, पीटा। पूरी आज हमारी हत्या की साजिश किए हुए थे, क्योंकि जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई 50 लड़के हमारी गाड़ी को घेर लिए थे और सब असलाह से लैस थे। अब क्यों, किसके इशारे पे मेरी हत्या करना चाहते हैं, किसने इनको सुपारी दी मेरी हत्या करने के लिए, ये मुझे नहीं पता है। प्रशासन से मेरी मांग है कि किसने मेरी हत्या की साजिश रची है, ये उसके तक पहुँचे। क्यों और किस लिए मुझे मारना चाहता है, क्योंकि आज जिस तरीके से हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार में हमें न्याय मिलेगा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ हुआ है, निश्चित किसके इशारे पे हुआ है, मेरी हत्या की साजिश थी। सब असलाह से लैस थे लड़के, 50 लड़के थे, 40-50 लड़के थे। मेरी गाड़ी चारों तरफ से गिरी हुई थी। मैं अगर किनारे हट ना जाती, मैं सीधे कप्तान साहब को फ़ोन लगाने लगी, चाहे उसके डर से मैं जोर कहने लगी कप्तान साहब को लगा रही हूँ, तो पुलिस के डर के मारे ये लोग किनारे हटे। सब असलाह से लैस थे और मेरी हत्या करना चाहते, और क्यों करना चाहते ये मुझे नहीं पता। बीते 3 साल से आपकी सरकार है और इतने असलहे जितना कि आप बता रही 50 असलहे कहाँ से आ गए इतने असलहे? अब ये मुझे नहीं पता है कि कहाँ से ले आए। सब असलाह से लैस थे, क्योंकि जब मैं भीड़ में घुस गई और सब पिस्टल निकालने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ है। हम तो नॉर्मली सबसे वहाँ पे मुझे लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन निश्चित मेरी हत्या की साजिश रची गई थी। किसने रची थी इसकी खोज प्रशासन करके क्यों हमारी हत्या करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि नॉर्मल ड्राइवर से कहा सुनी हुई, नहीं, ड्राइवर से नहीं, मुझसे कहा सुनी हुई। मेरी गाड़ी तोड़ने का प्रयास, मेरे ऊपर अटैक करने का प्रयास, सब पिस्टल निकाले लहरा के मेरी हत्या की साजिश थी। थाना अध्यक्ष साहब तो झूठ थोड़े बोलेंगे? नहीं, अब थाना अध्यक्ष तो क्या पता है, हो सकता है ना पता हो सकता है ठीक से ना पता हो। मैं अभी तहरीर दूंगी तो आपकी सरकार ने मिशन शक्ति चलाया महिलाओं के लिए और आप लोग महिलाएं स्वयं सुरक्षित नहीं रहता हो, क्या कहेंगे? नहीं सुरक्षित, मैं इसीलिए मैंने फ़ोन किया, तुरंत प्रशासन मौके पे पहुंचा है। ये हमारी सरकार है, इसीलिए प्रशासन तुरंत मौके पे घटना का इंतजार कराती है क्या? और निश्चित कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं इसमें जेल जाएंगे।
ये हमें हमारी सरकार से और प्रशासन चूँकि मौके पे तुरंत पहुंचा तो मिशन शक्ति है, किसके लेकिन ऊपर शक है आपको? अब ये मैं कैसे बता दूं, जो ये आप लोग ये प्रशासन पता करे कि मेरी गाड़ी को किस क्यों घेरा, मेरी हत्या क्यों करना चाहता है, किसके इशारे पे करना चाहता है, ये तो प्रशासन पता लगाएगा। वहीं बीजेपी नेत्री से मामला जुड़ा होने के चलते पुलिस भी हरकत में आई और पुलिस पीड़ित बीजेपी नेत्री की तहरीर के आधार पर आरोपियों की पहचान के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। आगे ना आगे ना आगे कहाँ रहा दिया